गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी कविता की, एक हिंदी की प्रसिद्ध कविता की जिसका नाम है भरत महिमा और जिसको लिखा है हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अद्वितीय कवि ने, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से जाना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा परिचय देते हुए हम इस कविता की पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे और फिर एक एक पंक्ति के साथ इस कविता को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय से ही बड़े अद्वितीय और बड़े विराट किस्म के एक अलग ही प्रतिभा के व्यक्ति थे और जन्म के साथ ही वह सारे उनके मुख में सभी दांत थे और जन्म लेते ही उन्होंने पहला शब्द जो उच्चारित किया था वो भगवान राम का नाम था, राम। इसलिए उनको बचपन में ही राम बोला के नाम से भी जाना जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारी श्रेष्ठ, ऐसी बहुत सारी उत्कृष्ट रचनाएं लिखी, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। तो शुरुआती दिनों में जब इनका जन्म हुआ और इनके मुंह में वो पूरे 32 दांत थे और इन्होंने पहले ही राम नाम उच्चारित किया तो इनके घर वालों को ये थोड़ा अशुभ संकेत लगा। तो इन लोगों ने, घर वालों ने इनको बिल्कुल वहां से हटा दिया। उनको लगा कि ये बच्चा अशुभ है और बाद में ईश्वर की प्रेरणा से और अपने गुरु नरहरि दास के ज्ञान के बाद जब इस बालक ने अपने जीवन में वेद और धर्म संबंधित सारी चीजों का अध्ययन पूर्ण रूप से कर लिया, तब इस बालक गोस्वामी तुलसीदास ने वाराणसी स्थित भदैनी घाट के पास 80 पर इन्होंने अपना स्थान बनाया और यहीं बैठकर इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा, जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। तो रामचरितमानस के ही उस अवतरण, रामचरितमानस जैसे उस महाकाव्य के ही एक अंश से ये कविता ली गई है जिसका नाम है भरत महिमा। इस भरत महिमा शीर्षक के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी भरत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं और साथ ही साथ भरत के व्यक्तित्व के माध्यम से आम जनमानस को यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में भाई के प्रति प्रेम और भावना कितनी प्रबल और कैसी निस्वार्थ होनी चाहिए। तो यहाँ इस कविता में आप देखने वाले हैं कि भरत जो है वो अपने पिता राजा दशरथ के द्वारा दिए हुए राज्य को परित्याग करके और अपने भाई राम को मनाने के लिए, भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं, जहां वो अपने वनवास के दिन काट रहे हैं और अपने वनवास की अवधि पूरी कर रहे हैं। वहां वो अपने साध समाज के साथ, मतलब अपने गुरुजनों के साथ, तीनों माताओं के साथ, अयोध्या की कुछ चतुरंगड़ी सेनाओं के साथ उस चित्रकूट में पैदल ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें निषाद राजगुरु ने भी उस वन के यात्रा के दौरान ये बताया और साथ ही साथ भरत जी के कुछ गुप्तचरों ने भी उन्हें ये सूचना दी थी कि राम जी ने भी वहां वन की यात्रा पैदल ही की थी। तो उनका जो भ्रातृत्व प्रेम है और जो भक्ति है, दोनों ही जो बातें हैं वो भरत जी को इस विषय पर बिल्कुल एकनिष्ठ कर देती हैं और वो ये निर्धारित करते हैं कि वो भी अपने इस वनगमन की यात्रा पैदल ही करेंगे। तो पहले इस कविता को, इसका वाचन करेंगे और उसके बाद पंक्ति वाइज हम इसको आपको व्याख्या करके बताएंगे। जैसे लिखा है, चलत पया देखात फल पिता दीन तजिराजू जात मना वही रघुबर ही
भरत सरिस को आजू, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई, हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुबती जन लेखे, सुनी गुण देखी दशा पछिताही, कैकई जननी जोग सुत नाही, को कह दूसनु रानी नाही, विधि सब कीन हम ही जो दाहिन, कह हम लोक वेद विधिहीना, लघुतिय कुल करतूत मलिनी, बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दरसु पुण्य परिणामा, अस यनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। ये इतनी भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियां हैं और इतनी प्रभावशाली पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत की महिमा का एक अद्वितीय वर्णन किया है और इसमें भरत के व्यक्तित्व को विराट रूप में बिल्कुल ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, ऐसा भ्रातृत्व कहीं अन्यत्र देखना दुर्लभ है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मैं यहाँ इसका जैसा वर्णन है व्याख्या करता हूं। चलत पयादे, पयादे का जो शब्दार्थ होता है इसका मतलब होता है पैदल ही। खात का मतलब फलाहार करते हुए और खात फल मीन्स फलाहार करते हुए। पिता दिन, पिता द्वारा दिए हुए। तज मीन्स त्याग कर। राज मीन्स राज्य को। जात मनावही, जा रहे हैं। मनावही मीन्स मनाने के लिए। रघुबरही मतलब भगवान राम को। भरत मतलब उनके भाई भरत। सरिस मीन्स भरत जैसा सरल या भरत जैसा सहृदय व्यक्ति। और को आज मतलब आज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके, उसका परित्याग करके भरत जी अपने समाज के साथ चित्रकूट वनगमन करते हैं और वहां अपने भाई को वापस लौटा लाने के लिए लौटाने का प्रयास करते हैं। जात मनावे, वहां जाते हैं और वो प्रयास करते हैं कि वो भगवान राम को मनाकर वापस अयोध्या ले आए। तो जब वो जाते हैं तो रास्ते में कुछ जो लोग मिलते हैं, जो वहां के लोग हैं, पब्लिक है, जो जनता है, या वहां बीच बीच में जो महिलाएं या पुरुष जो लोग आते जाते उनको देखते हैं, वो लोग एक आश्चर्य के साथ उनके उस भ्रातृत्व प्रेम को अपने शब्दों में वर्णित करते हैं। जैसे लिखा भायप भगति, मतलब वो कहती हैं, वहां जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि भायप भगति, भाई के लिए ऐसी भक्ति और भाई के लिए ये भ्रातृत्व प्रेम। भरत का जो ये आचरण है, भाई के लिए ऐसी भक्ति, भाई के लिए ये भ्रातृत्व, यह स्नेह और इनका ये जो आचरण है, इसको कहने से, इसको सुनने से जो हमारे दुख हैं वो समाप्त हो जाएंगे। या भरत जैसे व्यक्ति के आचरण को, भरत जैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन करने से हमारे हृदय के जो दुख है, जो कष्ट है, वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी होई, उसमें एक सहेली अपनी दूसरी सखी से कहती है कि अगर मैं भरत की महिमा या भरत के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना भी चाहूं तो जो भी कुछ व्यक्त करूं
वो कम ही है। अर्थात मैं जो भी कुछ भरत के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन भी करूं तो वो उनके विराट व्यक्तित्व की तुलना में कम है। राम बंधु अस काहिन होए, और वो कहती है कि और जो भगवान राम जैसे व्यक्ति का भाई है, उनके व्यक्तित्व में ऐसी उच्चता क्यों नहीं होनी चाहिए। अर्थात भगवान राम के भाई होने के नाते या भगवान राम जैसे व्यक्ति का भाई होने के नाते भरत का भी जो आचरण है वो बहुत उच्च कोटि का है। और हम सब सानुज भरत ही देखें, वो कहती हैं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम सब बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत नसीब वाले हैं कि हमने भगवान राम के भाई भरत के साथ उनके अनुज मतलब शत्रुघ्न को एक साथ इस वन गमन के पथ पर देखा है। भैन धन्य जुवती जन लेखे, वो कहती हैं कि एक साथ इन दोनों के दर्शन हो गए, इनको देख पाना हमारे लिए जीवन धन्य हो जाने जैसा है। और कहती हैं कि सुनि गुण देखी दशा पछताही, वो सखियां कहती हैं कि जितना गुण भरत जी में है या जितनी उच्चता, जितनी श्रेष्ठता, जितनी विमलता, जितनी निस्वार्थ परकता भरत जी के व्यक्तित्व में है, उसे देखकर मन जो है वो खुश होता है। सुनि गुण देखी, उनके गुण को देखकर मन को प्रसन्नता मिलती है, लेकिन उनके दुख और दशा को देखकर पश्चाताप होता है कि ऐसा गुणी व्यक्ति, ऐसा गुणवान व्यक्ति, ऐसा उज्जवल कोटि का व्यक्ति, ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति, ऐसे आचरण वाला व्यक्ति, सहज व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति आज इस वन के पथ पर है। कैकेयी जननी जोग सुत नाही, और वो सखियां कहती हैं एक दूसरे से कि निसंदेह भरत जैसे व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस बेटे लायक मां नहीं है कैकेयी, या कैकेयी को ऐसे सुयोग्य बेटे की मां होना मतलब उचित नहीं लगता है। और कहते हैं को कह दूसन उरान नाही विधि सबके न हमें जोता है। उसी में कुछ सखियां कहती हैं कि तुम कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि रानी को भी विधि के हाथ विवश होकर, भाग्य के सामने विवश होकर जो विधना करा रही है वैसा रानी ने किया है, उसको भी दोष देना सही नहीं है। कह हम लोक वेद विधिहीन, सखियां कहती हैं कि हम लोग जो हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, वो वेद से, विधि से, नियम से, संयम से, धर्म से, कर्म से, इन सारी चीजों से बिल्कुल हीन है। मतलब इन सारी चीजों का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लघुति कुल करतूति मलिनी, और वो कहते हैं कि हमारा कुल खानदान भी इतना सामान्य है, इतना तुच्छ है, इतना छोटा है कि हम उनकी करतूती और उस पर हम चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ही बहुत मलिन, बहुत तुच्छ परिवार या वंश के हैं। और वसही कुदेश कुबाम कुमामा, वो कहती है कि हम तो एक ऐसे अन्यत्र गांव में, एक दूर के गांव में, छोटे गांव में और ऐसे सामान्य जगह में निवास करते हैं कि कह यह दरस पुण्य परिणाम, हमारे लिए तो ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे विराट व्यक्ति का, ऐसे उज्जवल व्यक्ति का, ऐसे निस्वार्थ भ्रातृत्व प्रेम का, ऐसी भक्ति देखने का सौभाग्य मिलना पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम है। और आनंद अचरज प्रतिग्राम, वो कहती हैं ऐसा आश्चर्य और ऐसा प्रभाव, ऐसा आनंद हर ओर व्याप्त है, हर गांव में ऐसा आनंद, ऐसा आचरज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मरुभूमि में, मतलब मरुस्थल में कल्प का वृक्ष जम गया हो। तो मित्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने आपको भरत महिमा का ये एक पद्य जो है आसानी से समझाने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको इजीली समझ में आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।